आंधी तूफान, सर्द हवा, ठंडी रात और ऊपर से ये बारिश ने जंगल का माहौल और भी ठंडा बना दिया था। छोटे पंछियों की जिंदगी में और भी मुसीबतें बढ़ गई थी। रूपी चिड़िया अपने घर की खिड़की बंद करती है और अपने सोए हुए दोनों बच्चों के ऊपर कंबल उड़ा देती है। मेरे प्यारे बच्चे सोए हुए तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। सभी माँओं को अपने बच्चों से प्यार होता है, ऐसे ही रूपी चिड़िया को भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार है। वो अपने बच्चों को जीवन के हर दुख से बचाकर रखना चाहती है। वो अपने दोनों बच्चों को ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहती है। लंबी ठंडी रात कट जाती है, सुबह हो जाती है। वो एक गरीब माँ है, वो अकेली है और उसे अकेले ही अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करनी है। सुबह हो जाती है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं सनसनी कर रही थी। रूपी चिड़िया अपने घर से बाहर झांककर देखती है और अपने बच्चों की तरफ पलटकर उनसे कहती है, मेरे बच्चों, रात की बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया है। मैं जा रही हूँ, मैं घर को गर्म करने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। आप मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। जब भी मम्मा चिड़िया घर से निकलने लगती है तो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। मम्मा, आप कब लौट कर आएंगी? मम्मा, आपके बिना मेरे घर में दिल नहीं लगता। मम्मा, मुझे भी साथ ले चलिए ना। पागल बच्चों, ये आपका अपना घर है, किसी का तो नहीं। आपका अपने ही घर में दिल नहीं लगता? आपकी मम्मा जल्दी लौट कर आएगी, मेरा इंतज़ार करना। और दोनों भाई बहन घोंसले में बैठ जाते हैं। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश और ठंडी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ चिड़िया क्या करती, उसे अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सूखी लकड़ियाँ तो लानी ही थी। मेरा दिल मेरी जान, मेरे बच्चों पे कुर्बान, मैं बहुत दूर तक जाऊंगी बच्चों के लिए। खेत में किसान काम कर रहा था। किसान को रूपी चिड़िया का गीत बहुत पसंद आता है। ये दाना लाऊंगी, मैं दिखने में कमजोर सही, मेरे पंख भी है छोटे छोटे, मैं माँ हूँ अपने बच्चों की, मैं माँ का फर्ज निभाऊं। रूपी चिड़िया पेड़ पर बैठी अपने बच्चों को याद करके गीत गा रही थी। थोड़ी ही दूर खेत में किसान काम कर रहा था। किसान को रूपी चिड़िया का गीत बहुत पसंद आता है और धीमी आवाज में कहता है, छोटी चिड़िया, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, कितनी महत्वपूर्ण आवाज है तुम्हारी। क्या तुम हर रोज मुझे संगीत सुनाने आओगी? किसान जी, मैं तो बस अपने बच्चों के प्यार में दो बोल बोल रही थी। आपको मेरा संगीत अच्छा लगा? शुक्रिया। क्या आप अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई हो? इतनी ठंड और बारिश में आपने दाना ढूंढ लिया? नहीं, आज का दाना तो मेरे घर में था। मैं अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने आई थी, लेकिन मुझे पूरे जंगल से कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई और थक हार कर इस पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को याद करने लगी। नन्ही चिड़िया, आओ मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ सूखी लकड़ियाँ। किसान रूपी चिड़िया को उसके खेत में बनी झोपड़ी तक ले जाता है। किसान की झोपड़ी के अंदर, जो कि खेत के पास ही थी, सूखी लकड़ियाँ पड़ी थी। किसान उन लकड़ियों को गठरी बनाकर रूपी चिड़िया को दे देता है। अरे नन्ही चिड़िया, ये लकड़ियाँ तुम ले जाओ, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। धन्यवाद किसान जी, यह आपका एहसान है। यह एक एहसान है एक माँ पर। मैं कल आपका इंतजार करूंगा, इसी खेत में, इसी जगह जरूर आना। रूपी चिड़िया वो गठरी उठाती है और अपने घर की ओर उड़ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रूपी चिड़िया समय जाया किए बिना चूल्हे में आग जलाती है और थोड़ी ही देर में रूपी चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म हो जाता है। रूपी चिड़िया अपने बच्चों को कंबल उड़ाकर अपने पास चिपकाकर आग के सामने बैठ जाती है। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो मेहनत से डरते हैं और जो काम करने से डरते हैं। ऐसे ही रूपी चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवी कौवे से कहती है, कालू जी, रूपी चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है। शायद उसने अपने घर में आग जलाई हुई है। ऐसे सर्द मौसम में और बारिश में वो लकड़ियाँ कहाँ से ले आई? वो मेहनती चिड़िया है, हमारी तरह आलसी नहीं। वो हर मौसम में काम करती है।
ना गर्मी में घर बैठती है न सर्दी में। लेकिन खुशी की बात है कि वह दयालु भी है। मैं जाता हूँ और रूपी चिड़िया से 1-2 लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कालू कौवा रूपी चिड़िया के घर की ओर उड़ जाता है। कौन कौन है बाहर? अरे रूपी चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा। दरवाजा खोलो, तुमसे तनिक काम है। क्या हुआ कालू भैया, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? रूपी चिड़िया, क्या बताऊं, एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, दोनों ने मिलकर मेरा और गोरी का जीना हराम कर दिया है। हम ठंड से मर रहे हैं। 1-2 लकड़ियां दे दो ताकि हम भी अपने घर को गर्म कर सकें। मैं कुछ लकड़ियाँ साथ लाई थी, मैं अभी आपको दे दूंगी। रूपी चिड़िया घर जाती है और कुछ लकड़ियाँ लाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा उन लकड़ी को लेता है और वहां से उड़ जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवे ने अपने घर में आग जलाई और अपने घर को गर्म कर दिया। कालू जी, अगर रूपी चिड़िया इंसानों के वहाँ से लकड़ी ला सकती है तो क्या हम नहीं ला सकते? हम भी निकल जाएंगे रूपी चिड़िया के पीछे पीछे। गोरी, क्या करें, इंसान तो हमें देखते ही गुस्से में आ जाता है। हमारे पूर्वजों ने कौन सा इंसानों के साथ अच्छा किया है? हमेशा इंसानों के बच्चों से चीजें छीनी है, हमेशा इंसानों की फसलों को खराब किया है। काम की चीजें तो छोड़ो, हमारे पूर्वज तो इंसानों की बेकार चीजें भी उठा लाते थे। यही वजह है कि इंसान हमारे दुश्मन बने हुए हैं। अगली सुबह रूपी चिड़िया के घर में दाना खत्म हो गया था। बारिश भी रुक गई थी, लेकिन बारिश के बाद अगले दिन बर्फ पड़ने से जंगल की जमीन सफेद हो चुकी थी और जहाँ कहीं दाना था वो बर्फ के नीचे दब चुका था। आज मुझे अपने नए दोस्त इंसान के खेत में जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे दाना जरूर देगा, क्योंकि उसे मेरा संगीत बहुत पसंद है। मैं उसे संगीत सुनाऊंगी और वो मुझे दाना देगा। मम्मा, सच में आपका संगीत बहुत मीठा है। मैं जब भी सुनती हूँ मुझे नींद आ जाती है। मम्मा, हम आपका इंतज़ार करेंगे, जल्दी आना। सुबह जब रूपी चिड़िया दाना लेने निकलती है, कौवा कौवी उसका पीछा करते हैं। किसान और किसान की पत्नी अपने खेतों में जो पड़ी बर्फ उसे हटा रहे हैं। कालू कौवा और कौवी रूपी चिड़िया से थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। कालू जी, देखते हैं कि रूपी चिड़िया किसान से क्या कहती है। जैसे रूपी चिड़िया किसान से दाना लेगी वैसे ही हम भी ले लेंगे। लेकिन मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर किसान को गुस्सा आ जाए और वो हमारी पिटाई शुरू कर दे। अरे कालू जी, आप कुछ भी ना कहो, करने से पहले ही ऐसी बातें बोल देते हो। चुप रहो तुम तो। नन्ही चिड़िया दाना लेने के लिए किसान के पास आती है। खुशियों से भरा तेरा परिवार सलामत रहे, खुशियों से भरा हो हर दिन तेरा, खुशियों भरी हो रात, सुंदर साथ है सबका, जन्म जन्म का साथ। दयालु किसान, मेरे घर में दाना नहीं था, मैं आज आपसे दाना लेने आई हूँ। क्या आप मुझे मेरे बच्चों का दाना देंगे? किसान की पत्नी चिड़िया का संगीत सुनकर बहुत खुश होती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही हो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपके बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। जब भी दिल करे, दिन हो या रात, आप हमसे दाना लेने आ जाया करना। किसान जी चिड़िया को दाना दे, इतना दाना कि चिड़िया के बच्चों का पेट भर जाए। किसान खुशी खुशी एक थैली में कुछ दाने डालकर रूपी चिड़िया को दे देता है और रूपी चिड़िया दाने लेकर अपने घर लौट जाती है। कौवा और कौवी पेड़ के पीछे छुपे यह सब देख रहे थे। वो दोनों पेड़ के पीछे से निकलकर किसान के पास जाते हैं। किसान के पास जाते हैं और किसान से कहते हैं, वो चिड़िया तो बहुत कमज़ोर चिड़िया है, वो आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। हम कौवे बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, पूरा जंगल घूमते हैं। हम आपको जंगल की सैर करवाएंगे अगर आप हमें भी दाना दें तो। तुम्हारी हर बात में घमंड झलक रहा है। याद रखना, दूसरों से जलन की बजाय खुद पर भरोसा करो। खुद में अच्छाई पैदा करो, ना कि दूसरों में बुराई निकालो। वह चिड़िया कमज़ोर जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। वह हर मुश्किल से लड़ सकती है। कौवे, तुम किसी की किस्मत का दाना नहीं ले सकते, और वो भी खुद की झूठी तारीफ करके। उस चिड़िया की सच्चाई उसकी आंखों में नजर आती है और तुम्हारा लालच और मक्कारी तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। किसान और किसान की पत्नी से सच्चाई सुनकर कौवे अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और वापस उड़ने लगते हैं। तो किसान उन्हें आवाज़ देता है, अरे रुको, हमने यहाँ तो नहीं कहा कि हम तुम्हें दाना नहीं देंगे, हमने तो बस सच बताया है। ले,
ये रहा आपका दाना। कौवा और कौवी वापस मुड़ते हैं और किसान से दाना लेते हैं। किसान जी शुक्रिया, आपकी कुछ बातों ने हमें यह समझाया कि हमें दूसरों की किस्मत का दाना छीनने की बजाय खुद की किस्मत आजमानी चाहिए। धन्यवाद, हम शर्मिंदा हैं चिड़िया की बुराई करके। कौवा और कौवी अपना दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रूपी चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी, मीठी और मधुर आवाज में गीत सुना रही थी। मम्मा चिड़िया अपने जीवन की सारी खुशियाँ समेटे अपने बच्चों के साथ बैठी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के ग्रो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।